हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आपने नंबर सिस्टम का चैप्टर पूरा कर लिया है और एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पूरा कर लिया है। तो हम नंबर सिस्टम से कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आए, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं पूरा 20 क्वेश्चनों का। तो गाइज, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो पहला प्रैक्टिस सेट है ये आपका। तो गाइज, इसमें देखो जरा, टारगेट जो है वो एसएससी जीडी 2022 और यूपी पुलिस का रहेगा। नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सरल कीजिए 896 प्लस 489 का वर्ग माइनस 896 माइनस 489 का वर्ग बटे 896 प्लस 489। तो गाइज, अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये ए है और ये बी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां से बटे ए बी आ जाएगा। तो गाइज, यहां से अगर इसको हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, यहां से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे ab। तो गाइज, यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ये बचा 2ab और 2ab 4ab बटे ab। ab से ab कट जाएगा तो आंसर आ गया 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो गया? 4। ठीक है गाइज, चलो जल्दी से नोट करें, जल्दी से। कितना आ गया इसका आंसर? 4। कर लिया सभी ने नोट? सभी ने नोट कर लिया? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 987 प्लस 569 का वर्ग प्लस 987 माइनस 569 का वर्ग बटे 987 गुणा 987 प्लस 569 गुणा 569। तो गाइस, ये कह सकते हैं हम कि ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गाइस, इसको हम खोलें अगर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएगा यहाँ से। एक ए ये रहा और एक ई स्क्वायर ये रहा, एक बी स्क्वायर ये रहा, एक बी स्क्वायर। तो यहाँ दो कॉमन ले दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा। तो ये किससे कटेगा? तो आंसर कितना आ गया? 2। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 2। तो गाइज, अगर नीचे संख्या 4 लिखी हुई है तो आंसर 2, और नीचे संख्या 2 बार गुणा में है तो आंसर 4। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर संख्या 4 है तो आंसर 2 आएगा, और संख्या अगर 2 है तो आंसर 4 आएगा। क्लियर है गाइज? चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 689 गुणा 689 गुणा 689। यहां से आपको दिख रहा है कि a की पावर 3 बन रहा है। यहाँ क्या गाइस? a की पावर 3। तो अगर a की पावर 3 है तो a की पावर 3 को अगर हम देखें तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो गाइज, यहां से हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी से ये खत्म हो जाएगा तो a माइनस बी बचा, और a माइनस बी का मान है 689 माइनस 278 बराबर 411। यही इसका राइट आंसर हो गया 411। कितना गाइज? 411। जल्दी से नोट करें, आंसर आ गया 411। ठीक है, नोट करें जल्दी से भी, 411 इसका राइट आंसर हो गया।
तो जब संख्या यहां जहां 3 बार गुणा में लिखी हो उनके बीच का चिन्ह क्या है उसे देख लो, और उन दोनों संख्या के बीच में ऐसा ही कुछ कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइज? चलो नोट कर जल्दी से अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 डॉट 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 2 माइनस 997/999। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2 माइनस 1/3 को हम कह सकते हैं कि 3 दूनी 6, 5/3 गुणा 5 दूनी 10 माइनस 7/5, या जो संख्या नीचे लिखी हुई है उससे 2 ऊपर ज्यादा आ रहा है तो ऐसा ही जो 7 है तो 9/7 डॉट 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 जो संख्या नीचे लिखी उससे ऊपर 2 एक्स्ट्रा 999। तो यहां से 5 से 5 डिवाइड, 7 से 7, 9 से 9 और ऐसे करता हुआ तो ऊपर संख्या बची 1001/3। ठीक है, तो आंसर आ गया 1001/3 जो कि सी ऑप्शन राइट है। कितना गाइज? सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले, जल्दी से नोट करिए। 1001/3। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो। 43 17 की पावर 173, 43 17 की पावर 173 है। तो किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो तो गाइज हमें सिर्फ दो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। तो ये 4 से गया 18 बार, 18 चौक 72 होता है ना, तो 1 बचा, तो इकाई के अंक को 1 बार ही लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया कितना? 7। कितना है गाइज? 7 आ गया इसका राइट आंसर। जल्दी से नोट करें सभी। कितना है गाइज? 7। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संख्या को 119 से, तो गाइस संख्या हमें नहीं पता, 119 से भाग देना है। तो यहां 119 की बात कर रहा है तो बराबर 19 शेषफल आता है। यदि इसे 17 से भाग दें, इस संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो गाइस कितना शेषफल आएगा। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर देखो, 17 7 119, अगर पूरा पूरा भाज्य हो जाता है तो सीधा भाग इसमें लगा दो, 17 कम 17 2 19, तो आंसर आ गया 2। कितना गाइस? 2। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। तो चले अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर तो आंसर आ गया कितना? 2। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो आंसर क्या होगा या शेषफल क्या होगा। तो जब किसी संख्या की पावर कोई सम संख्या होती है और भाग देने वाली संख्या चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो शेषफल हमेशा 1 रहता है। कितना गाइज? हमेशा 1 आता है शेषफल। तो ए ऑप्शन राइट हो गया इसका 1। कितना? 1। चलो नोट कर लिया सभी ने गाइज, आंसर आ गया 1। क्लियर है यहां तक सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर, तो गाइज मैंने अभी कहा किसी भी संख्या की पावर कुछ भी, तो उसमें देखिए विषम संख्या और भाग देने वाली संख्या अगर बड़ी हो, अगर पावर सम है और भाग देने वाली संख्या छोटी है बड़ी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा 1। और अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी है और पावर विषम है तो हमेशा आधार ही शेषफल आता है। आधार ही शेषफल कितना है? आंसर 25। तो आधार कितना है? 25, तो उसका आंसर भी क्या हो गया? 25। क्लियर सभी का? यहां तक सभी का क्लियर है? चलो नोट कर लो जल्दी से। तो आंसर आ गया 25, डी ऑप्शन राइट हो गया इसका। कितना ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो गाइज यहां से अगर मैं कह दूं 4 की पावर 60 को कॉमन ले दें
तो 4 की पावर 1 4 बचेगा, 4 की पावर 2 16 बचेगा, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 256। तो गाइज यहाँ तो कोई सम संख्या काट देगी इसको, तो ये 4 की पावर 60 और यहाँ से आ गया 340। तो ऐसी कोई संख्या जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे तो 3 भी नहीं, 3 से नहीं कटने वाली, 11 से भी नहीं कटने वाली, 13 से भी नहीं, तो आंसर आ गया 10। तो गाइज आंसर क्या आया 10, आंसर है 10। 10 से पूर्णते वक्त हो जाएगा। क्लियर है सभी के? यहां तक सभी का क्लियर हुआ? जल्दी नोट करें। हो गया सभी का नोट? बहुत अच्छे। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो गाइज यहां छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें, और छोटी छोटी संख्या है, आप 1 के आगे 0 लगा सकते हो बहुत आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। तो 476 से भाग लगाना है, 1 के आगे 0 लगा लो और ये 5 अंकों की संख्या होगी। तो गाइज 100 में तो भाग नहीं जाएगा, तो आप एक काम करिए, इसे हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 2 बार भाग देते हैं 1000 में 952। तो यहाँ बचा 48, उतार ले 0। तो गाइज यहाँ से ये 476 है, 480 है, एक बार भाग जा रहा है, तो जितनी बार भाग जाए उससे एक बार एक्स्ट्रा भाग लगा दो और उल्टा घटा दो। यहाँ से उल्टा घटाने पर बचेगा 472, और जो शेषफल आया उस शेषफल को आप भाज्य में ऐड कर दो, तो 10,472 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना गाइज? 10,472, और सी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट है 10,472। यहां तक सभी क्लियर है? 10,472। जल्दी से नोट करें सभी, जल्दी से नोट करें भाई। कर लिया सभी ने नोट? हो गया सभी का? चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 याद करिए जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 3 के प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो गाइज ऐसी सबसे छोटी संख्या आप मुझे कमेंट करिए जल्दी से और बताइए कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जल्दी करिए। 7 से गुणा करने पर सभी गुणनफल के सभी अंक 3 3 के प्राप्त होते हों। तो गाइज एक काम करें, आप इसमें चाहे वो 3 3 की बात करें, 5 5 की, जो भी अंक की बात करें, आप उस अंक में ये देख लो कि उस अंक को लिख लो जरा कि 3 3 के प्राप्त हो रहे हैं। तो कितनी संख्या है 7 से भाग करने पर? तो 7 चौक 28, तो कितना बचा? 5 उतार ले 3, 7 7 49, 4 बचा, 3 उतार ले, 7 6 42, 1 बचा, 3 उतार ले, 7 एकम 7, 6 बचा, उतार ले 3, 7 निम 63, और जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ये भागफल ही आपका राइट आंसर होगा 47,619। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करें भाई। कर ले सभी नोट जल्दी से। तो गाइज आंसर आया 47,619, और 47,619 ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। 47,619 क्लियर है सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो गाइज ये नोट कर लो जरा, किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती जिस संख्या के अंत में
2 3 7 8 आ जाए वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है गाइज, तो इसमें से नोट कर लो 2 3 7 8 किसके मारा है, तो ये 5 है, ये 6 है, ये 1 है, इसमें आ रहा है 2, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। तो इकाई का अंक 2 है, तो 2 3 7 8 आ जाएगा, वो किसी संख्या का प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। तो 2 3 7 8 पे आ जाए तो वह किसी संख्या का प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था 2 3 7 8 आ जाए, तो गाइज यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4, तो एक सी ऐसी संख्या है जिसकी इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो इकाई का अंक है 7, तो किसी संख्या का प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर, 3 तथा 5 से भाग करने पर, तो गाइस पहले 3 से भाग करेगा फिर 5 से। अब ध्यान दो जरा, 3 से 5, 3 और 5 से भाग करने पर 2 और 1 शेष पर आता है, तो 2 और 1 शेष आता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर, तो सबसे पहले संख्या निकाल लें, अगर संख्या मिल जाएगी फिर तो हम कोई भी संख्या कुछ भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट में अंत में 1 लिखते हैं, इसकी गुणा और इसे प्लस करते हैं, 5 × 5 और 1 6, 6 × 18 और 2 20, संख्या हमें जो प्राप्त हुई है वो आ गई 20। ठीक है, अब उसने कहा 15 से भाग देने पर, तो 20 को 15 से भाग देंगे, 15 × 15, तो शेषफल आ गया 5। यही क्वेश्चन में पूछा उसने कि शेषफल ज्ञात करो, तो शेषफल आ गया कितना 5, कितना आ गया गाइस 5, नोट करें जल्दी से भाई, कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, अभी क्वेश्चन नंबर 15 तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कर रहा है कि 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, तो गाइस मैं कह दूं कि 3 एकम 3 और 1 कम, तो 2/3 गुणा 4 एकम 4, 1 कम 3/4, या 4/5, या ऐसे ही डॉट 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 5/6 और डॉट 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 n-1/n। ठीक है, तो गाइस यहाँ 3 से 3 खत्म, 4 से 4, 5 से 5, 6 डॉट डॉट ऐसे ही, तो ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या जो बची, ऊपर वाली संख्या 2 है, नीचे वाली संख्या n है, तो आंसर आ गया 2/n, तो आंसर है बी 2/n। कितना गाइस 2/n। चले अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर कर लिया सभी नोट। चलो यार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक भाजक भागफल का 25 गुना, तो गाइस भाजक भागफल का 25 गुना है, तो सबसे पहले यहां से हम भाजक ज्ञात करें, तो भाजक भागफल का 25 गुना है, 25 गुना, अगर तो शेषफल का 5 गुना, यदि भागफल 16 है, भागफल 16 हो तो 16 × 5 = 80, 16 × 2 = 32, ये आएगा 400, तो भाजक है हमारा 400, भागफल है हमारा 16, भागफल कितना गाइस 16, और शेषफल कितना आ गया, फिर भागफल शेषफल जो है भागफल का 5 गुना है, तो 16 × 5 ये आ गया 80। अब तीनों चीजें हमें प्राप्त होगी, भाजक भी, भागफल भी और शेषफल भी। भाज्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक है हमारा कितना 400, भागफल 16 प्लस शेषफल 80, गुणा कर लें 16 × 4 = 6400 प्लस 80, तो ये आंसर आ गया 6480। कितना गाइज 6480। कर लिया सभी नोट, आंसर आया 6480, तो डी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट आपके सामने, बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो गाइज वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। फिर सभी ने नोट कर लिया, सभी ने अगर नोट कर लिया है
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17, 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 डॉट 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 89 के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा होगा। तो गाइज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई। तो देखो 81 गुणा 82 गुणा 83, तो गाइज 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 डॉट 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 89। तो गाइज अगर मैं यहाँ गुणा करता हूं, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 के बाद यहाँ आएगा 24 पंजे 120। तो जब भी लगातार कोई संख्या आती है, या मैं कह दूं कि किसी भी सम संख्या में 5 की गुणा कर दो तो इकाई का अंक 0 बन जाता है। तो जैसे ही यहाँ 4 और 5 की गुणा होगी तो ये 0 बन जाएगा, और 0 किसी में गुणा कर लो इकाई का अंक 0 रहेगा। तो आंसर आ गया ए 0। ठीक है गाइस, तो आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है यहां तक सभी का? यहां तक सभी का क्लियर है? चलो नोट कर ले सभी ने। क्वेश्चन नंबर 18 तक बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या करा है कि 5 9 7 5 3 2 3 में 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो गाइस स्थानीय मान जो संख्या लिखी हुई है वहां से आगे कितने अंक है उतनी 0, और जातीय मान जो होता है जो संख्या लिखी हुई है वो, इन दोनों को आपस में घटा दो। 6993 आपका राइट आंसर हो गया अंतर में 6993। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। सी ऑप्शन 6993 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर कि 10 की पावर n-1 सदैव 11 से पूर्णतः विभक्त होगा जब यदि n का मान कुछ भी हो, n एक विषम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, या n 11 गुणज हो। तो गाइज आपको ऑप्शन देखने हैं कि 10 की पावर n-1 है। तो गाइज अगर मैं यहाँ कोई सम संख्या रख देता हूं तो n का मान सम हो, तो गाइज n का मान अगर हम सम रखें तो 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 2 को हम कहते हैं 100 में से माइनस कर दो 1, तो ये बचा 99। अब ये किससे विभक्त होना चाहिए? ये होगा 11 से। बिल्कुल सही बात है, 99 11 के टेबल में आता है तो 11 से विभक्त हो जाएगा। तो आंसर आ गया n एक सम संख्या हो। ठीक है गाइज, जब n एक सम संख्या हो। क्लियर सभी यहां तक? यहां तक सभी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखो, किसी संख्या को यदि किसी संख्या को n को 4 से भाग दें, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग दें, अगर संख्या को दुगना कर दें और 4 से भाग दें तो क्या होगा। तो गाइस ध्यान दो कि जो बदलाव वह संख्या में कर रहा है वही बदलाव आप शेषफल में कर दो जब यहां भाग देने वाली संख्या बराबर हो। तो भाग देने वाली संख्या सेम है और ये इसका दुगना कर रहा है, तो आप इसका दुगना करो, 3 दूनी 6 और 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4, तो आंसर आ गया 2। आंसर कितना आ गाइस 2। ये बात क्लियर है सभी की? तो आंसर आ गया 2। बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? बी ऑप्शन राइट हुआ गाइस। चलें इससे आगे। तो गाइज अब तक मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर बताएं तो वीडियो कैसी लगी, और सभी ग्रुपों में सेंड करें। और अगर हमारा चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।